साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप हमेशा की तरह एकदम स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। कहीं ना कहीं आपके लाइफ को टच करेगी, आपको बहुत कुछ सिखाएगी, समझाएगी। वैसे तो मेरी प्रत्येक वीडियो, मेरा हर कंटेंट सिर्फ इस बात को समर्पित है कि आपको कुछ ना कुछ सिखा पाऊँ, कोई ना कोई वैल्यू आपके जीवन में अपनी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से मैं ऐड कर पाऊँ, है ना। कुछ ना कुछ आपको नई सीख, नई सबक दे पाऊँ। तो दोस्तों इसी सीक्वेंस में आज की ये वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, है ना। रिक्वेस्ट है एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिकॉज बाद में आप इसकी भावनाओं में खो जाएंगे और भूल जाएंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। बिकॉज मैं ऐसे ही वैल्यूबल, हेल्पफुल, नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, राइट। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इस इतनी बड़ी दुनिया में भगवान ने तरह तरह के लोग बनाए हैं, राइट। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई शिक्षित है, कोई अशिक्षित है ना। कोई अमीर है, कोई गरीब है ना। तो देखा जाए इतने सारे लोग हैं, सभी की अपनी विचारधारा है, मान्यता है, धारणा है ना। सब अपने अपने ढंग से जी रहे हैं, राइट। बट अगर हम इतने सारे लोगों को, सभी लोगों को, है ना, कैटेगराइज करें तो मुझे लगता है कि दो कैटेगरी निकल के आती है। एक है कमज़ोर लोगों की, एक है ताकतवर लोगों की, राइट। अब जितने भी लोग हैं या तो वो कमज़ोर होंगे या फिर ताकतवर होंगे। कुछ ताकतवर होंगे, कुछ कमज़ोर होंगे, राइट। अब इन ताकतवर लोगों को और कमज़ोर लोगों को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ताकतवर है, इसका मतलब अच्छे शरीर का है, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर का आदमी है, अच्छा स्वास्थ्य है उसका। अब वहीं दूसरी साइड कमज़ोर आदमी शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा, बीमारियों का घर होगा, करेक्ट है ना। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ और ताकतवर बंदे को समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए उसका माइंड बहुत शार्प होगा, है ना। उसकी कैचिंग पावर अच्छी होगी, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, चीज़ों को समझ पाने की उसकी क्षमता, उसकी एक कैपेसिटी, है ना, अच्छी होगी। वहीं मानसिक रूप से कमज़ोर जो होगा, राइट, वो व्यक्ति ज़्यादा फोकस्ड नहीं होगा, चीज़ों को समझने में उसे समस्या होगी, राइट। तो ये समझ आ गया आपको। तीसरी बात, कोई आर्थिक रूप से ताकतवर हो सकता है, मतलब धन संपदा वाला व्यक्ति हो, पैसे रुपए वाला, है ना, मोटी पार्टी हो, है ना। और वहीं आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर लोगों को देखें तो गरीब लोगों को आप आर्थिक रूप से कमज़ोर कह सकते हैं, राइट। इसी प्रकार बहुत सारे लोग इन दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं, करेक्ट। अब देखा जाए तो इन दोनों कैटेगरीज में से अच्छी और बढ़िया कैटेगरी कौन सी है? स्वाभाविक रूप से आप यही कहेंगे भाई जो ताकतवर लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारे लोग, है ना, सिर्फ ताकतवर लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना। उन्हें ही एक अच्छा, सच्चा और बहुत बढ़िया, है ना, बेहतरीन इंसान माना जाता है। कहीं ना कहीं एक सामाजिक दृष्टिकोण बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आपसे कोई पूछे, आपका ओपिनियन हम जानना चाहें तो आप किसे सपोर्ट करेंगे, आप किसके पक्ष में बात करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि भाई जो ताकतवर इंसान है वो अच्छा इंसान है ना। गरीब को कौन पूछता है यार। और तो और ये जो पैसा है, ये पैसा तो बाकी सारी चीज़ों को ढक देता है कि नहीं। अगर आपके पास पैसा है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो भाई सब कुछ ठीक है, राइट। बट दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भारत के एक महान संत हुए हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी, है ना, समाज सुधारक। जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना की थी जिन्होंने। मैं बात कर रहा हूँ दयानंद सरस्वती की। जी हाँ, दयानंद सरस्वती जी ने ऐसे कुछ पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लोगों को, है ना, जो किसी भी रूप में ताकतवर हो सकते हैं, ऐसे लोगों को भी, जी हाँ, जो ऐसी हरकत करते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, उन्हें जानवर की कैटेगरी में रखा है। जी हाँ, वो कहते हैं कि ऐसे इस कर्म को करने वाले पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर इंसान भी जानवर कहलाते हैं, जानवर की कैटेगरी में आते हैं। अब प्रश्न है कैसे लोग, जी हाँ, कैसे स्ट्रॉन्ग, कैसे पावरफुल लोग जानवर की कैटेगरी में आते हैं? तो दोस्तों इसीलिए ये समाज जिन पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, है ना, ताकतवर लोगों को बहुत सम्मान के दृष्टि से देखता है,
वहीं अगर ये ऐसी हरकत करते मिलें तो ये लोग भी जानवर ही कहलाते हैं, ये इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होते हैं। तो प्रश्न फिर से वही है, आखिर कैसे लोग? तो आइए हम भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के इस वचन के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि आखिर ये कौन से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोग होते हैं जो इतने नीचे स्तर के होते हैं, निचले दर्जे के लोग होते हैं, जिन्हें दयानंद सरस्वती जी ने जानवर की कैटेगरी में रखा है। आइए हम भी समझते हैं, सुनते हैं इस सुंदर से वचन को, कोट को, फिर आगे इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। जो ताकतवर होकर कमज़ोर लोगों की मदद करता है वही वास्तविक मनुष्य कहलाता है। ताकत के अहंकार में कमज़ोर का शोषण करने वाला तो पशु की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों सुना आपने, दयानंद सरस्वती जी अपने इस सुंदर कोट के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए, उनका कहना है कि जो ताकतवर होकर कमज़ोर लोगों की मदद करता है वही वास्तविक मनुष्य कहलाता है। अन्यथा आगे क्या कहते हैं कि भाई जो ताकतवर होकर अपनी ताकत के अहंकार से, है ना, ताकत के अहम में आके कमज़ोर लोगों का शोषण करता है वो तो पशु की श्रेणी में आता है। राइट। अब प्रश्न है, शोषण किसे कहते हैं? शोषण का क्या अर्थ है ना? बहुत से लोग समझ रहे होंगे, बट फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। शोषण का अर्थ है मानसिक या शारीरिक। जी हाँ, ये दो मुख्य हैं। मानसिक या शारीरिक रूप से किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुँचाना शोषण कहलाता है, अत्याचार कहलाता है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को फिज़िकली अब्यूज़ कर रहा है, फिज़िकली उसे कष्ट दे रहा है ना, मारपीट कर रहा है ना, या तो मेंटली कष्ट दे रहा है ना, उसे मानसिक तनाव दे रहा है, ताने मार रहा है, किसी भी रूप में उसकी मानसिक शांति को भंग कर रहा है, तो ये हो गया शोषण। समझ रहे हैं? शोषण और भी कई प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए आर्थिक शोषण भी है, सामाजिक शोषण भी है, मानसिक शोषण भी है, शारीरिक शोषण भी है ना। तो ये शोषण के कुछ प्रकार है। शोषण का अर्थ होता है अत्याचार करना, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए आप फिज़िकली स्ट्रांग हैं, है ना, शारीरिक रूप से आप ताकतवर हैं। अब पता चला आप किसी कमज़ोर आदमी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं बेवजह, बिना बात के, है ना। अब दो चार हाथ लगा के आप आ गए, उसको बात आपने सुनी नहीं, मैटर को समझा नहीं था क्या, दो हाथ लगा दिया, आप चौड़े में आ रहे हैं, है ना। तो आपने उस व्यक्ति के साथ शारीरिक शोषण किया, उसको शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाया। ठीक है। अब मानसिक शोषण की बात कर लो, है ना। पता चला आप किसी को दुखी कर रहे हो, बार बार कुछ ना कुछ बोल रहे हो, उसको टॉर्चर कर रहे हो, बोल बोल के, कुछ ऐसी बातें कर करके जो उसको मानसिक कष्ट दे रही हैं, मानसिक तनाव दे रही है, उसकी मानसिक शांति को भंग कर रही है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो आप किसी को, है ना। तो इसका मतलब आप उसके साथ मानसिक शोषण कर रहे हो, है ना। ऐसे ही हम आर्थिक शोषण की बात करें कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की धन संपदा, उसकी प्रॉपर्टी, है ना, सब कुछ एक मतलब नाजायज़ तरीके से हथिया ले, है ना, उसकी सारी चीज़ों को अपने कब्जे में कर ले और उसके सारे राइट्स, उसकी सारी संपत्ति से छीन ले, है ना। तो ये एक तरह का आर्थिक शोषण हो गया, है ना। अक्सर घर परिवार में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है ना। पता चला पत्नी आई, सीधा कहती है कि सब कुछ, सारी प्रॉपर्टी, सारा मकान, सब कुछ मेरे नाम कर दो। ये भी एक आर्थिक शोषण का ही रूप है ना। या कहीं पे कोई पुरुष है, वो किसी महिला के साथ किसी भी रूप में आर्थिक शोषण करता है ना। हम आए दिन समाज में देखते रहते हैं। अब सामाजिक शोषण है ना। सामाजिक शोषण एक ऐसा शोषण है जिसमें ये होता है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखेगा नहीं, है ना, सब कुछ अप्रत्यक्ष है, दिखेगा नहीं, बट हो जाएगा, है ना, उसका रिजल्ट दिख जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो छोटे कद का है। अब पता चला उसे घर में, उसके फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, कॉलेज में, या इधर उधर चलते फिरते अड़ोसियों पड़ोसियों में उसको हर आदमी चिढ़ा रहा है। अरे तू तो छोटा है, अरे ये तो बौना है, अरे ये तो बहुत नाटा है, अरे ये तो बाटला है, अरे ये तो वो है वो। अब वो बच्चा, वो लड़का कहीं ना कहीं उसको, उसकी मानसिक शांति भंग हो रही है, साथ में मानसिक शोषण हो रहा है। अब उसके दिल दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है। अब उस व्यक्ति ने दुखी होके, लोगों के तानों से परेशान होके जाके सुसाइड कमिट कर लिया। समझ रहे हैं? किसी को समझ नहीं आएगा क्यों किया, लेकिन ये एक सामाजिक शोषण का रूप है ना। एक बच्चा है, पढ़ने में कमज़ोर है, फेल हो जाता है, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाता, उसकी फैमिली उसे टॉर्चर करती है, उसके अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार, घर परिवार, रिश्तेदार, है ना, उसे
दुखी कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, ये है वो है। अब उस लड़के ने कोई भी ऐसा वैसा कदम उठा लिया, है ना, मान लीजिए सुसाइड कर लेता है, अब वो बच्चा चला गया, राइट। अब पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा आखिर बात क्या थी, लोगों को पता नहीं चलेगा आखिर बात क्या थी। अब जाके पेरेंट्स स्कूल वालों से लड़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, सामाजिक शोषण है, राइट। और भी कई तरह का ऐसा अत्याचार जो कहीं ना कहीं सामाजिक शोषण का जो सीधा संपर्क है, वो सामने वाले के अहम को चोट पहुंचाना है ना, उसको नीचा दिखाना है, उसे ये महसूस करा देना है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो कहीं ना कहीं आए दिन अनेकों लोग इस सामाजिक शोषण का भी शिकार होते हैं, पता नहीं चलता, है ना, कुछ ना कुछ कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी लोग हैं, है ना, देखिए इसमें देखा जाए तो एक समाज ऐसा है जो लोगों का शोषण कर रहा है, एक समाज ऐसा है जो शोषित हो रहा है ना। एक अत्याचार कर रहा है, एक अत्याचार सह रहा है, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो ताकतवर लोग हैं, जो खुद को बहुत बेहतर समझते हैं, जो खुद को समझते हैं कि हम इन कमज़ोर लोगों से बहुत ताकतवर है, भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी है ना, ये तो कमज़ोर है ना। और तो और आर्थिक रूप से भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, लोगों को दुखी किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी ये लोग हैं जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, उन लोगों की तुलना में जो इनसे कमज़ोर हैं, है ना, ये सोचते हैं कि यार हम ही सब कुछ हैं, हम ही खुदा हैं, राइट। इन लोगों के बारे में ही दयानंद सरस्वती जी ने बताया है कि ऐसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लोग जो कि दूसरे कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है सर। समझ रहे हैं, ये तो जानवरों की कैटेगरी में आते हैं, पशु की श्रेणी में आते हैं, राइट। तो इसलिए दोस्तों यदि आपको भी ईश्वर ने किसी भी रूप में संपन्न किया है, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, है ना, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, किसी भी रूप में यदि आप औरों से संपन्न हैं, आपके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी किसी भी ताकत का इस्तेमाल यदि आपने कमज़ोर व्यक्ति की मदद के लिए नहीं किया बल्कि उसके ऊपर अत्याचार करने के लिए किया, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसा व्यक्ति जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए करता है, वो जानवर की कैटेगरी में आता है, वो पशु की कैटेगरी में आता है, राइट। और दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि जो लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों की मदद के लिए करते हैं ना सर, वही वास्तविक रूप से मनुष्य कहलाते हैं, है ना। उनको ही हक है कि वो इंसान कहला पाएँ, राइट। और दोस्तों बात भी तो बिल्कुल ठीक है ना। एक बात बताइए, क्या फ़ायदा, है ना, यदि किसी इंसान के पास किसी भी प्रकार से कोई ताकत है ना, कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई उसे नॉलेज है, कोई ज्ञान है ना, कोई उसमें हुनर है, टैलेंट है, कुछ भी है ना, और उसका इस्तेमाल आप दूसरों को दुखी करने में कर रहे हैं, दूसरों को परेशान करने में कर रहे हैं, भाई साहब क्या फ़ायदा आपका। तो वो सब कुछ व्यर्थ हो गया ना, जो भी आपके पास है वो तो टोटली वेस्ट हो गया, है ना। और बताऊँ ऐसे लोगों को लगता है कि वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, है ना, और बहुत मतलब अच्छा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बट मैं बताऊँ ये इनडायरेक्टली सिर्फ पाप कमा रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इनडायरेक्टली ये लोग अपने पाप के घड़े को लगातार भरते जा रहे हैं, है ना। भाई ईश्वर की रचना है, कोई भी सजीव सभी ईश्वर की रचना है, सभी ईश्वर के बंदे हैं, सब ईश्वर का है ना, सब भगवान का है ना। आपको क्या हक है किसी के ऊपर अत्याचार करें आप, राइट। जब हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो हमें किसने हक दिया कि हम किसी के साथ बुरा करें, है ना। देखिए समझाना, सिखाना, बताना आपका फ़र्ज़ है, आप बताइए, सिखाइए, समझाइए, लेकिन आप किसी के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं दे सकते, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, उस स्थिति को छोड़ दीजिए, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम आप पाप करने से तो बच ही जाएंगे, है ना। आपके हिस्से में पाप कर्म नहीं आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपने समझाया, सिखाया, बताया, किसी को अच्छी बात है, राइट। बट किसी के ऊपर बेवजह अकारण, है ना, कुछ भी सिर्फ अपनी धौंस दिखाने के लिए, अपनी किसी भी हुनर का, किसी भी टैलेंट का, किसी भी पावर का, किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करना लोगों पे अत्याचार करने के लिए एकदम गलत है, एकदम पाप है, राइट। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा अपनी ताकत का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों की मदद के लिए कीजिए, ना कि उन पे अत्याचार करने के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि मदद करने वाला हमेशा एक वास्तविक इंसान होता है,
जबकि अत्याचार करने वाले को दयानंद सरस्वती जी ने जानवर की संज्ञा दी है, राइट। और तो और ये भी आपने सुना होगा, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल, वैल्यूबल, नॉलेजेबल रही होगी आपके लिए, आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, प्रतिदिन पहुंचे। बिकॉज मैं आप सभी के लिए किसी न किसी श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।